अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर और साथ में हम एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना सीखेंगे। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट लाइट सोर्सेज के स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, यानी कि वो लाइट कितनी पॉसिबल वेवलेंथ रखती है और ग्लास प्रिज्म के ज़रिए उसका यानी कि स्पेक्ट्रम जो है ना स्टडी करते हैं, जो पॉसिबल वेवलेंथ है वो देख पाते हैं। और वो जो ग्लास प्रिज्म यूज़ कर रहे होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम किया जा सकता है, या किसी भी और प्रिज्म का आप एक्यूरेटली जो है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं। ये इसके कुछ यूजेस हैं। अब सबसे पहले तो देखें इसके एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात की गई है। 3 पार्ट हैं इसके, कॉलीमेटर, टर्न टेबल और टेलीस्कोप। ये पूछे भी जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखें इसकी डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पे, ये डायग्राम है। इसमें सबसे पहले कॉलीमेटर की बात करते हैं। कॉलीमेटर एक ट्यूब है जिसके बाहर जो है देखें सोर्स ऑफ लाइट होगा, और सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जो है वो कॉलीमेटर के अंदर इंटर होगी। एक एंड पे कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है जो कि सारी लाइट रेस को पैरेलल और फोकस करता है। सामने पड़े हुए टर्न टेबल के ऊपर, जो भी टर्न टेबल के ऊपर आपका प्रिज्म पड़ा होगा या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पड़ा होगा, उसके ऊपर लाइट जाके फोकस करेगी। तो कॉलीमेटर का काम ये है कि जो सोर्स से लाइट आए उन रेस को पैरेलल करे और सारी लाइट को फोकस करे सामने ग्रेटिंग के ऊपर या टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड मेटेलिक ट्यूब विद द कन्वेक्स लेंस एट वन एंड इज एन एडजस्टेबल स्लिट एट अदर एंड। द विड्थ ऑफ द स्लिट कैन बी एडजस्टेड व्हेन द slit is just at focus of the convex lens, then the rays coming out of the lens become parallel। तो सारी रेज जब स्लिट एडजस्ट करके ये स्लिट एडजस्ट करके सारी रेज को अगर कन्वेक्स लेंस पे डालेंगे, कन्वेक्स लेंस वो सारी रेज पैरेलल करके सामने ग्रेटिंग जो रखी होगी या प्रिज्म रखा होगा उसके ऊपर जो ना फोकस करवा देगा। ये जो चीज़ है इसे टर्न टेबल का नाम दिया जाएगा। मिड में जो है जहाँ पर ग्रेटिंग या प्रिज्म को रखा जाता है, जहाँ पर लाइट ने फिर जो है ना वो जाके स्ट्राइक करना होता है, तो ये टर्न टेबल कहलाती है। प्रिज्म और ए ग्रेटिंग इज प्लेस्ड ऑन ए टर्न टेबल विच इज़ केपेबल ऑफ द रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स वर्टिकल एक्सिस। ये रोटेट कर सकती है चीज़ जिसे टर्न टेबल बोल रहे हैं। सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड इन हाफ डिग्री इज अटैच विद इट। और ये जितना रोटेट करेंगे एंगुलरली वो हम मेजर भी करेंगे, उसके ऊपर स्केल भी मार्क किया हुआ है। फिर ये तीसरा पोर्शन टेलीस्कोप है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद थ्रू प्रिज्म या ग्रेटिंग वो इस टेलीस्कोप में इंटर होगी। जितना लाइट बेंड होगी आप टेलीस्कोप को उतना टर्न दे देंगे, उतने इसके वर्नियर स्केल के ज़रिए जो है ना आप मेजर भी करेंगे कि आपने टेलीस्कोप को उसकी जो मीन लाइन थी उससे कितना आपने मूवमेंट दी है, कितने एंगल जो है ना आपने उससे मूव करवाया है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आप मेजर करेंगे यहाँ पे। फिर लाइट जो है ना वो टेलीस्कोप में इंटर होगी, दूसरे एंड पे आप आई से देख रहे होंगे तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर को वो जो स्पेक्ट्रम है वो नज़र आ रहा होगा। A telescope is attached with the vernier scale and is rotatable about the same vertical axis at the turntable. A circular scale graduated in the half degree is attached with it. Telescope is adjusted in such a way that the rays of light entering it are focused at the cross wires near the eyepiece। और दूसरे एंड तक आती हैं और फिर आई पीस के अंदर यानी हमारी आई के अंदर बाद में एंटर होती है वहाँ से निकलने के बाद। ये बात श्योर कर लें कि स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करने से पहले कॉलीमेटर को एडजस्ट करें, सारी रेस को पैरेलल करवाएं, जो इमर्ज हों कन्वेक्स लेंस से वो सामने जाकर स्ट्राइक करें प्रिज्म या ग्रेटिंग के ऊपर, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो टेलीस्कोप है उसको एडजस्ट करें कि जो लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उसके बाद वो टेलीस्कोप में इंटर हो और आप वो स्पेक्ट्रम जो है स्टडी कर सकें। और जितने मूवमेंट देनी है वो स्क्रू से देनी है और आप उसकी मूवमेंट को स्केल से मेजर भी करेंगे, नोट भी करेंगे। अब है स्पीड ऑफ लाइट। देखिए लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, रैपिडली ट्रैवल करती है। पहले के लोग तो ये समझते थे कि लाइट कोई टाइम लेती नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो समझते थे लाइट की स्पीड जो है इन्फिनाइट है। लेकिन गैलीलियो पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है फाइनाइट है, लेकिन वो मेजर नहीं कर पाए, वो इसमें उनका फेलियर है, वो यानी कामयाब नहीं हो सके स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट मिचेल्सन यहाँ पर जिनका नाम यूज़ किया जा रहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया गया और वो फाइनाइट ही थी, यानी कि गैलीलियो की बात बिल्कुल सही साबित हुई। मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखें यहाँ पर एक 8 साइडेड मिरर है जिसको एक मोटर की शाफ्ट के ऊपर जो है ना आपने लगा दिया है, और उसके सामने एक लाइट सोर्स है। और अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि लाइट सोर्स से जो लाइट जाएगी वो पहले एक फेस 1 पे पड़ने के बाद, यानी ये कैपिटल एम जो है जो 8 साइडेड मिरर है उसकी फेस 1 के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नीचे आएगी। नीचे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है स्मॉल एम, वहाँ से फिर वो
रिफ्लेक्ट होने के बाद जाके तीसरे फेस पे टकरा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो टेलीस्कोप के अंदर इंटर हो रही है और वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कैपिटल एम जो रोटेटिंग मिरर है, जो शाफ्ट के ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जब मोटर ऑन करेंगे। 8 साइडेड मिरर एम और नीचे जो रिफ्लेक्टेड मिरर रखा हुआ है स्मॉल एम, इनका डिस्टेंस डी जो कि मैयर्ड है ऑलरेडी। अब फिलहाल हमने मोटर ऑन नहीं की, ये मिरर रोटेट नहीं कर रहा। लाइट सोर्स से फेस 1 पे और उसके बाद स्मॉल एम से वापस कैपिटल एम फेस 3 के ऊपर, वहाँ से टेलीस्कोप में, तो आपको ये सोर्स विजिबल होगा इस टाइम। ठीक है जी। और लाइट जो ट्रैवल कर रही है तो टोटल देखें वो फेस 1 से फेस 1 ऑफ M1 एम से लेके स्मॉल एम तक, स्मॉल एम से लेके फिर कैपिटल एम के फेस 3 तक 2D कवर कर रही है, नीचे भी आ रही है फिर वापस आ रही है 2D। अब ये लाइट ये कवर करने में कोई ना कोई तो टाइम तो लगेगी, वो ये टाइम आपने मेजर करना है, तो फिर आप जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मेजर करने में कामयाब होंगे। अब देखें मिरर जब रोटेट करेगा, जब आप मोटर ऑन करेंगे तो जो मिरर की स्पीड होगी वो कुछ भी आप एडजस्ट करेंगे तो स्टार्ट में देखेंगे कि जो सोर्स है वो पहले जो विजिबल था वो अब विजिबल नहीं रहेगा। लेकिन आप मोटर की स्पीड को एडजस्ट करें, मोटर की स्पीड को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इतनी एडजस्ट कर दें कि आपको सोर्स नज़र आने लगे। अब सोर्स नज़र आएगा कब? देखें लाइट जब फेस 1 से स्मॉल एम से फेस 3 पर जाएगी और टेलीस्कोप में इंटर होगी तो कोई ना कोई तो टाइम लेगी ना, यानी फेस 1 से एम और एम से फेस 3 तक जाने में जो टाइम लेगी वही टाइम अगर लगे फेस 2 को फेस 1 की जगह लेने में, क्योंकि मिरर ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ना, तो फेस 2 किसकी जगह जाएगा? फेस 1 की जगह, और फेस 3 फेस 2 की जगह आ जाएगा, फेस 4 इसकी जगह आ जाएगा। तो सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट जब फेस 1 से स्मॉल एम से फेस 3 तक जाएगी तो वो 2D कवर करेगी और इससे उतना टाइम लगना चाहिए या इतने टाइम के अंदर अंदर जो फेस 2 है यहाँ पर अभी इस टाइम 8 साइडेड मिरर का, वो फेस 1 की जगह ले ले इतने टाइम में, तो देन आपको सोर्स जो है ना वो विजिबल हो जाएगा। अब ये दो टाइम अगर बराबर होंगे तो डेफिनेटली आप वो मेजर कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात की गई है, देखें एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये 8 साइडेड मिरर सेंटर के ऊपर, पूरे सर्कल का एंगल तो 2 पाई होता है, आपको पता है। हर साइड जो एंगल बनाएगी वो 2 पाई बाई 8 होगी, हर साइड का ये एंगल आ गया सेंटर के ऊपर। और अगर एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एम व्हेन द सोर्स एस इज विजिबल थ्रू द टेलीस्कोप देन टाइम टेकन बाय द मिरर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो अगर एम जो मिरर रोटेट कर रहा है जब सोर्स विजिबल है हमें टेलीस्कोप्स के ज़रिए, तो फिर टाइम जो लग रहा है मिरर को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे हम 1/f से डिनोट कर रहे हैं। और अगर उसके एक साइड की मूवमेंट को हम वहाँ पर मेंशन करें तो जैसे मैंने फेज़ 2 का फेज़ 1 की जगह जाने का कहा, टाइम टू कंप्लीट 1/8 वाइब्रेशन वो हो जाएगा 1/8f हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 1/8f। इसको आप यूँ भी ड्राइव कर सकते हैं, ये साइड में देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है 2πf होता है, फिर आप उसकी जगह 2πf लगा दें, टी इज इक्वल टू थीटा ओवर 2πf आ गया, और थीटा जो है हर साइड का वो देखें 2π/8 वो भी लगा दें, तो टी इज इक्वल टू 1/8f। तो ये आप इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं, या आप सिंपली उसको बता दें कि एक रोटेशन के लिए टाइम 1/t और हर 1/8 वाइब्रेशन के लिए 1/8f टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम m टू स्मॉल m एंड बैक टू कैपिटल M इज यूजिंग s इज इक्वल टू vt आप कर सकते हैं, लेकिन s इज इक्वल टू ct करेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करेंगे, और ऐसा आपका 2d बनता है जो दो मिरर्स के दरमियान गैप हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी स्मॉल d के नाम से। तो 2d इज इक्वल टू ct आ गया, t निकाल लें 2d ओवर c आ जाएगा। अब ये वाला टाइम मिरर की एक साइड का अगली साइड तक जाने का, और ये टाइम लाइट के दो मिरर्स के दरमियान ट्रैवल करने का, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो आपको सोर्स विजिबल होगा, और सोर्स आपको विजिबल था, तो डेफिनेटली ये दोनों टाइम बराबर है, इन दोनों को बराबर रखिए तो 2d ओवर c इक्वल टू 1/8f। ये देखें 1/8f यहाँ आ गया। अब यहाँ से आप c को सेपरेट करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, c 1 से मल्टीप्लाई होगा c एज इट आ जाएगा 8f, 2d से मल्टीप्लाई होगा 2d मल्टीप्लाई बाई 8f, तो 16df हो जाएगा। अब d जो भी था दो मिरर्स के दरमियान वो यहाँ लिखें एक्सपेरिमेंट के अंदर जो था, और जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको सोर्स विजिबल था वो यहाँ पुट करें, मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर जो मिलेगा 2.99792458 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, जिसको आप राउंड ऑफ करके 3 लिख देंगे। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड जो है ना स्पीड ऑफ लाइट होगी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ये, यानी कि वो फिर हम सेकंड ईयर के अंदर इसके बारे में फर्दर एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो है ये क्या नेचर है लाइट की वो पढ़ेंगे फिर वहाँ पे।
तो मीडियम के अंदर आने से ठीक है, वो स्लो डाउन होती है। स्पेस के अंदर उसकी इतनी ही स्पीड है 3 × 10⁸। ऑलमोस्ट एयर में भी इतनी ही रहती है, थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंस होता चला जाएगा, जैसे ग्लास है, वाटर है, तो उसके अंदर जो है ना स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट एज ए लॉन्ग जो है ना वो आता है पेपर में, तो ये डायग्राम भी बनाना होगी और सारी ये मैथमेटिक्स भी परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट पे लास्ट टॉपिक रह गया ऑप्टिकल फाइबर, वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।